गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। क्लास 7 में 7th का चैप्टर है, क्लास 7th है और चैप्टर है 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपका होगा 9.1 लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लाभ किसको कहेंगे, हानि किसको कहेंगे, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये सब हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बना पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए यह एक घड़ी है। ठीक है, यह एक घड़ी है। ठीक है, इस घड़ी को हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम 100 रुपया में जाके खरीदे। कितना में खरीदे? 100 रुपया में हम लोग घड़ी को खरीदे। तो घड़ी को जो हम खरीदे 100 रुपया में, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, आप कुछ दिन उपयोग कर लिए, 1 साल 1.5 साल के बाद आपको घड़ी नया मॉडल आ गया, पसंद नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, इसको हम चाहते हैं कि हम बेच दें दूसरे को, किसी दोस्त को, किसी को दोस्त को अपना कहते हैं कि ये हमको पसंद है, नया मॉडल लेना है, इसको हम लोग बेच देते हैं। तो हमको 100 रुपया में नया में दाम था, तो 100 रुपया में तो वो लेगा नहीं, तो वो कितना में आप बोलिएगा, नहीं हम 75 रुपया में बेच देंगे। तो 75 रुपया में उसको क्या किए हैं, बेच दिए। तो बेचने का हुआ जो है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए, समझ गया क्रय मूल्य क्या होता है। वस्तु को जिस दाम पर हम लोग खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस दाम पर हम लोग, जिस मूल्य पर, दाम मतलब क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं वो हो गया हमारा, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर अब हमको जानना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो जब देखिए, हम लोग 100 रुपया में खरीदे थे और 75 रुपया में बेच दिए, तो हम लोग को हानि हुआ। हम लोग को जितना बेचे उतना पैसा आया, नहीं आया, तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ हमारा, ये हानि हो गया। हानि कितना हुआ, 25 रुपया का हम लोग का क्या हुआ, हानि हो गया। तो अब समझ गया कि ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अगर यदि मान लीजिए कोई सामान, घड़ी छोड़ दीजिए आप, अब दूसरा सामान को देखते हैं। घड़ी छोड़ दीजिए, घड़ी को हटा दीजिए। अब ये अंगूठी, एक अंगूठी लीजिए। अंगूठी सोचिए, एक अंगूठी को आप खरीदे थे 500 रुपया में। सोना का अंगूठी है, 500 रुपया में आप खरीदे थे, तो खरीदे थे 500 रुपया में, और ये खरीदे 500 रुपया में, तो ये क्रय मूल्य हो गया। इसको 2-3 साल के बाद बेचने जाइएगा तो 500 रुपया में ये नहीं बिकेगा। क्या होगा, इसका मूल्य हो जाएगा 550 या कुछ बढ़ जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया में आप बेच दिए हैं, तो यहाँ ये खरीदना क्या हुआ, क्रय मूल्य, अब बेचना क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो 600 रुपया में आप क्या किए, बेच दिए। तो 600 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ, लाभ हो गया। कम में खरीदे थे ज़्यादा, 100 रुपया आपका ज़्यादा आ गया, तो इसी को बोलते हैं लाभ। लाभ हुआ 600 और 500 में घटा दीजिए, 100 पर लाभ निकल गया। ये समझ गए। तो अब यहाँ पर आता है आपका कि कुछ कुछ जो है फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको जानना होगा। आप आप समझ गए होंगे कि ये लाभ और हानि क्या होता है, ये समझ गए। अब हम लोग कुछ फार्मूला को सीखेंगे। फार्मूला सीखने के बाद जो है, अब हम लोग उसको, तब इसके बाद चैप्टर में हम लोग